मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं। भाई पहले तो जयकारा बोलेंगे, बाबा लाठेवाड़े की जय, बाबा लाठेवाड़े की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गौशाला के प्रधान सूरजभान जी, राम सिंह जागलाल जी, मैं जब स्टेज पर चढ़ा बोले हम कांग्रेसी भी स्टेज पे हैं। आपको कह रहा था मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको क्या था यो मत तो आप कह ले मैं कुछ नहीं करना। सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित पिता दल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार सलाहकार साथियों, दिल्ली चुनाव में था स्पेशल, मैं दिल्ली से सीधा गौशाला के कार्यक्रम के लिए आपके बीच में आया। गौ हमारी माता है, गौ की सेवा करना हमारा परम और धर्म बनता है। आज पूरे हरियाणा सरकार में की तरफ से 6883 गौशालाएं आज सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं में 4.5 लाख गौ माता और नंदी हैं। हमने भी फैसला किया सरकार की तरफ से, नायब सैनी की सरकार, मनोहर लाल की सरकार आने से पहले हरियाणा प्रदेश गौशाला आयोग नहीं था, हमने गौशाला आयोग का गठन किया और गौशाला के लिए केवल 48 करोड़ बजट होता था। लेकिन आज नायब सैनी ने गौशाला के उस बजट को बढ़ा करके 510 करोड़ कर दिया। साथियों, 510 करोड़ कर दिया। गौशालाओं के अंदर 216 करोड़ की किस्त हमने डाल दी है, वो गौशाला के अंदर आ चुकी है। बाकी आज मेरी चेयरमैन से बात हुई थी, बहुत जल्दी उस पैसों को भी हम डालने वाले हैं। जो गौ माता है, इसका चाहे मूत्र है चाहे गोबर है, इसका यूटिलाइज के लिए हमने 2 फैक्ट्रियां पेंट बनाने के लिए पिंजौर और फरीदाबाद में लगाई है। जो गौशाला में जो गौ माताओं का जो गोबर होगा, जो पेंट बनेगा, इससे बनेगा। और 2 फैक्ट्री यमुनानगर एक हिसार में लगाई है। गौशालाओं के गोबर से जो डीएपी खाद विदेशों से आता है, हमने लेबोरेटरी में गौ माता के गोबर को टेस्ट कराया। परवम खाद हम तैयार करेंगे, गौ माता के गोबर से जो डीएपी के बराबर का उसका फसल पर असर रहेगा। हम गौ माता इनका जो गोबर है मूत्र, उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा कि पवार साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहा है कि जो गोबर है इसे नेचुरल गैस बनाए, सारा पैसा केंद्र सरकार देगी। उसके लिए मैंने आश्वासन दिया कि हमारे पास 6,500 से ज्यादा गौशाला है, जिसमें 1000 या 1000 से ज्यादा जिन गौशालाओं में हमारी गौ माता हैं, वो मेरे पास प्रस्ताव 1000 के करीब गौशालाओं के आ चुके हैं, जिससे कि हम केंद्र में, इससे ज्यादा भी होंगे तो हम केंद्र में बढ़ाकर भेजेंगे। उससे गैस आपके यहाँ यूज होगी। इसके अलावा नौरथा या पूरे हरियाणा की गौशालाओं में जितना आपका बिजली का लोड है, आप सोलर पैनल आप लगाएंगे तो 90% हरियाणा सरकार उसको सब्सिडी देगी, जिससे कि हमारी गौशालाएं आगे बढ़ सके। आज पंचायत डिपार्टमेंट मेरे पास है, जो गौशाला को जमीन देनी है वो सारी फाइल मेरे माध्यम से क्लियर होंगी। हमने तय किया है कम से कम 100 गौओं की गौशाला खोलना चाहेगा।
तो ग्राम पंचायत को अधिकार होगा, उसको 14 एकड़ तक जमीन दे देंगे, 1.5 एकड़ गौचारा के लिए पंचायत को हम अधिकृत करेंगे। 1000 गौ जिस गौशाला में है उसको 7.5 एकड़ जमीन देंगे और 15 एकड़ गौचारे के लिए पंचायत दे सकती है। इससे ज्यादा होगी तो इस प्रकार से हमने अधिकृत किया है। एक फैसला हमने और किया कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि किसी भी ग्राम की ग्राम पंचायत जो गौचरान भूमि होगी उसको ठेके पर देंगे। वो पैसा केवल गौओं के ऊपर खर्च होगा, किसी अन्य काम के लिए नहीं होगा। वो पैसा अलग से गौ माता के ऊपर खर्च होगा। हमने ये भी फैसला किया। तो एक आपसे और प्रार्थना करूंगा, भाई सब ने गौ माता की कसम है, भाई किस किस के घर पर गौ माता है हाथ उठाओ, गिन लो भाई कितना गए। कृष्ण के पवार के घर भी गौ है भाई, गौ माता है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे, भाई सारे के गौ अपने घर में रखो, जिससे गौ माता की सेवा हो सके। अरे गौ से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसकी सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है भाई। पिछला भी मिलाकर आज का मिलाकर 21 लाख की घोषणा फिर करता हूं। तो इसलिए गौ हमारी माता है। विशेष मेरा गौशाला के प्रति भाई प्यार भी है। 2014 में मैं आपके आशीर्वाद से, बाबा लाठेवाले की कृपा से जब मैं मंत्री बना, बगैर मांगे उसने 5 लाख रुपये में हर गौशाला में भेजता था। उससे लेकर आज तक कभी कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जिससे उन्होंने गौशाला को दान नहीं दिया। और भविष्य के लिए भी विश्वास दिलाता हूं कि हर साल आप बुलाओगे, हर साल मैं दूंगा। तो इसलिए मैं ठीक है कोई बात नहीं। देखो मैंने एक प्रार्थना करी थी, मैं पार्शलिटी नहीं कर सकता, किसी भेदभाव नहीं कर सकता, एक में ज्यादा एक में कम। मेरा पूरे हरियाणा में ये रिकॉर्ड है, दूंगा बराबर दूंगा या कोई भाई मतलब लोटा ज्यादा दे दिया, नौसा कम दे दिए, इसराना कम, शाहपुर कम दे दिया, ना सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं करता। मैं लाइब्रेरी मैंने अपने विभाग से 4-5 फैसले किए। 6225 पंचायत है। मैंने फर्स्ट फेज में 1000 गांव लिए। उस 1000 गांव में ई लाइब्रेरी खोल लेंगे। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो हमारी बेटियां बच्चे जो पानीपत पढ़ने के लिए जाते हैं उनको किताब पढ़ने को गांव में मिलेंगी। खोल लूंगा सभी में, और 1000 गांव में गांव की फिरनी पक्की होगी और उसको सरकार की तरफ से स्ट्रीट लाइट लगेंगे। 19,000 तालाब हरियाणा प्रदेश में है। मैंने 6,000 तालाबों को पहले लिया है। हम उनका सुधारीकरण करेंगे, उसका गंद निकाल कर उसके चारों तरफ बांध कर रिटेनिंग वाल बनाएंगे और उसको ऊपर टाइल ट्रेसिंग से पक्का करके छोटे मोटे फूल पौधे लगाए, घूमने के काम आए। तो इसलिए सभी सरपंच से भी प्रार्थना है, सुबह 10 बजे पंचकुला में पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच, जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैनों का सम्मेलन है। मुख्यमंत्री जी उसके चीफ गेस्ट और मेरी अध्यक्षता होगी। तो हरियाणा प्रदेश को नया भी कोई फैसला लेना होगा, हम पूरे प्रदेश की पंचायतों को और मजबूत करेंगे, जिससे कि पंचायती राज मजबूत हो सके। क्योंकि 55% हरियाणा प्रदेश आज पंचायत विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। अवसर बाबा लाठेवाले की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे ये अवसर मिला है। मैं आपसे इस बात का आशीर्वाद लेकर जाता हूं कि हम पूरे प्रदेश की सेवा करने में हमें सफलता हासिल हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।